हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का चैनल है और हम इस चैनल पर हिस्ट्री से रिलेटेड ही जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टॉपिक जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही दिए हुए हैं। ओवरऑल आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से चल रही होगी। आपके जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ ये हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में। तो देखिएगा और अपना नेट जो है डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हो। तो इस आगे के लेसन देखने के लिए मेरे चैनल को उसके पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैंने बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, कोर्सेज चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो देखकर और भी अच्छी तरह से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा और वहाँ पर भी अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा और आप भी फॉलो ज़रूर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे जो आज के MCQ सीरीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो फर्स्ट जैसे कि दिया गया है कि ब्रिटिश क्राउन का जो भारतीय रियासतों पर जो प्रभुत्व था वो कब समाप्त किया गया था। तो क्राउन के द्वारा जो भारतीय रियासतों पर जो प्रभुत्व था वो समाप्त जो हुआ था मार्लिमेंटो सुधारों के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1940 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। तो राइट आंसर जो है वो है 1947 का जो अधिनियम था, क्योंकि जो अधिनियम लागू किए थे जैसे कि 1909 का है, 1919 का, 1935 का, तो हर अधिनियम जो होता था उसमें कुछ चेंजेस किए जाते थे। बाद में जो ये सब जो अधिनियम होते थे पहले जो लागू किए जाते थे वो सिर्फ जो ब्रिटिश होते थे वो अपनी सहूलत के लिए ही जो चीज़ों को चेंज करते थे कि उनको ज़्यादा चीज़ें लाभ प्राप्त हो। लेकिन जो 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम बाद में पास किया गया था, इसमें यह था कि ब्रिटिश क्राउन का जो प्रांतों पर उनका रियासतों पर प्रभुत्व था वो समाप्त कर दिया गया था। तो ये था क्योंकि स्वतंत्रता के लिए बहुत कड़े संघर्ष करने पड़े थे। तो बाद में ये जो अधिनियम लागू हुए थे उसका ही ये आधार था। तो ऑप्शन है डी राइट आंसर। नेक्स्ट है मैजिट है। तो मैजिट के बारे में जो राइट आंसर है वो सीधा ही बताती हूँ। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। जैसे कि मिंटो मार्ले सुधार दिया गया है। जो मिंटो मार्ले सुधार है ये है मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और 1935 का जो अधिनियम था ये प्रांतीय स्वतंत्रता सुधार, और 1940 का ये रियासतों पर प्रभुत्व उनका समाप्त, ये लागू किए गए थे। जो अधिनियम जो सुधार लागू किए गए थे उससे अकॉर्डिंग है। तो ये है राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को किसने खुली और बेशरम लूट का काल कहा था। पी रॉबर्टसन ने, कर्जन ने, पर्सिवल स्पीयर्स ने, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो वो है पर्सिवल स्पीयर्स जो थे उन्होंने उपनिवेशवाद को प्रथम चरण का खुली लूट और बेशरम का काल माना गया था जब उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण था। तो उसको ऑप्शन है सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ये भी मैचेट दिए गए हैं जो एक्ट है वो उसके बारे में। तो राइट आंसर जो इसका होता है वो है ऑप्शन डी। जैसे कि 1870 का वर्नैकुलर एक्ट जो है ये लॉर्ड लिंटन काउंसिल एक्ट उसके तहत, 1904 का इंडियन, ये कर्जन यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत, फिर 1909 का इंडियन जो है ये लॉर्ड मिंटो के, और 1990 का रोल्ट एक्ट जो था ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड प्रेस एक्ट था। तो ऑप्शन है इसका डी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्लाइव ने बंगाल में दोहरा प्रशासन प्रबंध लागू क्यों किया था। क्योंकि उसे लोगों के प्रतिकूल प्रक्रिया जो उनकी प्रक्रिया थी उसका भय था। जहाँ इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों ने बंगाल में कंपनी का सीधा शासन स्थापित करने की उसे अनुमति नहीं दी थी। जब मुगल सम्राट बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के विविध अधिकार स्थापना के विरुद्ध थे, जब वह बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के विविध अधिकार स्थापना के विरुद्ध था। तो कारण यही था कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था उसकी स्थापना के विरुद्ध था। तो इसलिए उसने दोहरा शासन प्रबंध लागू किया था क्लाइव ने बंगाल पर। तो ऑप्शन है इसका डी राइट आंसर। नेक्स्ट है अरुडेल। अरुडेल कमेटी कब लागू हुई थी? 1906। ध्यान रखिएगा अरुडेल कमेटी हुई थी 1906 में। और प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा हुई थी? जो प्रतिवेदन दिया गया था कि विवाह के लिए सहमति की आयु जो थी वो एज ऑफ कॉन्सेंट टू मैरिज बिल, जो एक मैरिज बिल पास किया गया था जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन हो, जा राजनीतिक सुधार, उच्चतर शिक्षा, जा पिछले वर्ष विभाजित किए गए बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता। तो
इसका जो राइट आंसर है वो है राजनीतिक सुधार किए गए थे, जो इस विषय पर अरुणडेल कमेटी का प्रतिवेदन हुआ था। तो ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 1892 में काउंसिल एक्ट के संबंध में कौन से कथन पर जो दिए गए हैं, जो सत्य कथन दिया गया है, तो उसके बारे में। तो सत्य कथन जो दिया गया है वो सिर्फ फर्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश उपनिवेशवाद सत्ताधारियों को इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892, याद रखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट कब हुआ था, 1892 में, वैधानिक कार्यविधि में परिवर्तन करने हेतु बाध्य किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि शाही और प्रांतीय वैधानिक काउंसिल का विस्तार हुआ था। तो राइट है इसका आंसर ए। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग ने न्यायिक सुधारों में जो उससे संबंधित जो कथन जो सही नहीं दिया गया है उसके न्यायिक सुधारों के बारे में। तो ऑप्शन जो है राइट दिया गया है वो सीधा ही बता देती हूँ, तो वो है ऑप्शन ए। क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग ने व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक थाने में एक मुंसिफ हो, तो ये जो उसके न्यायिक सुधारों के बारे में जो कथन है वो गलत दिया गया है। तो ऑप्शन है ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1856 में जो पारित किए गए, कब हुए थे, 1856 में, कौन कौन से थे। तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं राइट, तो इनमें से ही बताती हूँ, तो वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह, फिर है थर्ड रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट और जनरल सर्विस एलिस्टमेंट एक्ट। कौन कौन सा था, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट और रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, जनरल सर्विस एलिस्टमेंट एक्ट। तो ऑप्शन है इसका सी जो दिया गया है राइट। ये जो थे ये अधिनियम सरकार के द्वारा 1856 में पारित किए गए थे। नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता में ये प्रथम न्यायिक योजना बना दी गई थी कि जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जिलों में बांट दिया जाए और प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर के अधीन रखा जाए। क्योंकि जो न्याय के अकॉर्डिंग अलग अलग जिलों में बांटना किसका था, रॉबर्ट क्लाइव का, वॉरेन हेस्टिंग, मार्कस वेल्जली या जॉन मैक्फरसन का। तो राइट आंसर जो इसका दिया गया है वो है वॉरेन हेस्टिंग ने ही, इसकी अध्यक्षता में ही ये प्रथम न्यायिक योजना बनी थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जिलों में बांट दिया जाए और जिले पर एक कलेक्टर उनके अधीन नियुक्त किया जाए। तो ऑप्शन है बी राइट आंसर। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू के 20 अगस्त 1917 के घोषणा पत्र में क्या अंत्यविष्ट था। तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं राइट, वो है सी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला कि प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी, ये फिर सेकंड है कि स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास, और फोर्थ है इस नीति का जो उत्तरोत्तर चरण। तो ये था मॉन्टेग्यू के 20 अगस्त 1917 के जो घोषणा पत्र में अंतविष्ट था। तो ऑप्शन है सी राइट आंसर। नेक्स्ट है जो कथन दिए गए उन पर विचार करके जो सही कथन है वो बताना है। तो इनमें से जो सही कथन दिया गया है ये दोनों ही कथन दिए गए हैं। जैसे कि 1909 के अधिनियम के पारित होने से पूर्व मार्ले ने 2 भारतीयों को लंदन की इंडियन काउंसिल में नियुक्त किया और 1909 के अधिनियम के पारित होने के बाद एक भारतीय को भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो ये 2 कथन सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन है हमारा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो वो बताना है। तो जो सही कथन दिया गया है वो है ऑप्शन ए कि अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में शासन का उन्मूलन कर, क्या था कि जो गवर्नर के जो प्रांत थे उनमें शासन का जो उन्मूलन कर होता था वो। ऑप्शन है इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कर कर बताना है। तो कौन सा कथन जो सही दिया गया है ये संघीय विधानमंडल में जो उसके बारे में है। तो जो सही कथन होता है वो है ऑप्शन हमारा बी कि काउंसिल ऑफ जो संघीय विधानमंडल में काउंसिल ऑफ स्टेट सम्मिलित थी, जिसमें 150 प्रतिनिधि जो ब्रिटिश भारत में तथा 150 जो थे वो अन्य प्रतिनिधि जो थे वो देसी जो राज्य थे उनमें। फिर है विधानसभा सम्मिलित थी जिसमें देसी राज्यों के अधिनियम अधिकतर 125 प्रतिनिधि तथा ब्रिटिश भारत में अधिकतम जो थे
250 प्रतिनिधि। तो ये जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो 1935 था, उसमें जो ऑप्शन थे जो सही हैं, जो संघीय विधानमंडल के अकॉर्डिंग थे, तो बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कथन और जो कारण है उनमें से कि भारत सरकार ने 1860 में एक अस्थायी उपाय के रूप में आयकर लागू किया, और कारण है कि भारत सरकार इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार व उन्नति हेतु करना चाहती थी। तो इसमें जो राइट आंसर दिया गया है वो ऑप्शन जो है सही है, जो गलत है, जो दोनों सही है, तो वो है ऑप्शन सी राइट। क्योंकि पहला सही है कि अस्थायी उपाय के रूप में आयकर लागू किया, लेकिन जो उन्होंने राजस्व का उपयोग भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार व उन्नति हेतु करना चाहती थी, ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन है इसका सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विचार कर कर हमें बताना है, ये रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो थे, कि रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो क्या था, ऑप्शन है इसका राइट सी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान को सुधारने का प्रयास किया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो 73 का, उसके द्वारा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान को, जो संविधान था उसको सुधारने का प्रयास किया था। और सेकंड है कि भारत में कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले गैर कानूनी तथा उत्पीड़न कार्यों के प्रतिकार का प्रयास किया था। तो ये ऑप्शन दोनों सही है इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन है सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ एमसीक्यू सीरीज जिसके बारे में जाना, तो आगे और प्रोवाइड करवाऊंगी। देखते रहिएगा वीडियोस को, लाइक शेयर करना, रिव्यू रेटिंग और फीडबैक देना मत भूलेगा। नेक्स्ट लेसन देखने के लिए अनअकैडमी पर और यहाँ पर मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।